आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय में गहराई तक उतर रहे हैं। अमीर बनने के पीछे की सोच या यूं कहें कि मानसिकता। हमारे पास टी हार्व एकर की मशहूर किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का हिंदी सारांश है। तो आज की हमारी खोज का मकसद है इस विचार को समझना कि पैसा कमाना या ना कमा पाना ये काफी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है ना? शायद बाहरी हालातों से भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल। इस सारांश का एक बड़ा विचार है मनी ब्लूप्रिंट। ये एक तरह का खाका है जो बचपन से ही हमारे दिमाग में पैसे को लेकर बन जाता है। सारांश ये दावा करता है कि अगर ये ब्लूप्रिंट नकारात्मक है, मतलब पैसे को लेकर गलत धारणाएं हैं, तो अमीर बनना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हम इस ब्लूप्रिंट को समझेंगे और फिर उन 17 मुख्य सोच के अंतरों पर बात करेंगे जिन्हें वेल्थ फाइल्स कहा गया है। ये बताते हैं कि अमीर और आम लोग पैसे के बारे में कैसे अलग तरह से सोचते हैं। हाँ, और ये मनी ब्लूप्रिंट का विचार वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये असल में हमारे अवचेतन मन में बैठी उन मान्यताओं और भावनाओं का जाल है जो पैसे से जुड़े हमारे हर फैसले को अनजाने में प्रभावित करता है, और यही फैसले तय करते हैं कि हम आर्थिक रूप से कितने सफल होंगे। इस किताब के सारांश के अनुसार अगर दौलत बनानी है तो सबसे पहला और ज़रूरी कदम है अपने इस दिमागी ब्लूप्रिंट को समझना और ज़रूरत पड़ने पर इसे बदलना। तो फिर चलिए इस मनी ब्लूप्रिंट की परतों को खोलते हैं। स्रोत बताता है कि ये बनता कैसे है। ये बनता है उन बातों से जो हमने बचपन में पैसे के बारे में अपने बड़ों से सुनी, जैसे माता पिता या शिक्षक। हम उन घटनाओं से जो हमने पैसे को लेकर देखी और हमारे खुद के शुरुआती अनुभव जो पैसे से जुड़े रहे। सोचिए कितनी आम धारणाएं हो सकती हैं। पैसा ही सारी फसाद की जड़ है। हाँ, या अमीर लोग तो लालची और बेईमान होते हैं। या फिर पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सब बिल्कुल, और यही वो धारणाएं हैं जो अनजाने में हमें ऐसे काम करने पर मजबूर करती हैं जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं। मान लीजिए किसी के मन में गहरे बैठा है कि अमीर होना यानी बुरा बन जाना, तो वो व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अनजाने में ही वो पैसों के मौकों को ठुकरा देगा या पैसा आने पर उसे किसी न किसी तरह खर्च कर देगा या गवा देगा। हाँ, ये होता है। इसलिए स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि बाहरी हालात बदलने से पहले अपनी अंदरूनी सोच, अपना ये ब्लूप्रिंट बदलना होगा। अपनी इन छिपी हुई नकारात्मक मान्यताओं को पहचानना ही बदलाव की दिशा में पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है। सही, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, तो ब्लूप्रिंट समझने के बाद अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे वाकई बड़ा दिलचस्प लगा। ये 17 वेल्थ फाइल्स। ये असल में सोच के वो 17 तरीके हैं जिनमें अमीर मानसिकता वाले लोग गरीब या मध्यम वर्गीय मानसिकता वाले लोगों से अलग होते हैं, ऐसा स्रोत का दावा है। अब 17 के 17 पर बात करना तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन कुछ सबसे असरदार फाइल्स को करीब से देखते हैं। पहली फाइल जो मुझे बहुत बुनियादी लगी वो है जिम्मेदारी को लेकर। जिम्मेदारी, हाँ। वेल्थ फाइल 1 कहती है, अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, जबकि गरीब मानसिकता वाले सोचते हैं जिंदगी मेरे साथ बस हो रही है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। कितना बड़ा फर्क है नजरिए में। ये फर्क बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक सकारात्मक सोच की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी लेने या न लेने की बात है। स्रोत के अनुसार जब कोई मानता है कि वो अपनी स्थिति का निर्माता है तो वो समाधान ढूंढता है, एक्शन लेता है। सही। लेकिन जो विक्टिम मोड में है, जो मानता है कि सब बाहरी ताकतों की वजह से हो रहा है, किस्मत, सरकार, दूसरे लोग, वो सिर्फ शिकायत करता है। हाँ, दोष देता है और इंतजार करता है कि कोई और आकर उसकी मदद करे। ये मानसिकता उसे शक्तिहीन बना देती है। बिल्कुल। इसलिए ये पहली शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप मानते ही नहीं कि आप ड्राइवर सीट पर हैं तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अब एक और फाइल पर आते हैं जो लोगों के साथ जुड़ने के बारे में है। वेल्थ फाइल 5 ये कहती है कि अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर नकारात्मक और असफल लोगों के आसपास रहते हैं। क्या ये सच में इतना मायने रखता है कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं? स्रोत के अनुसार ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा। इसे आप मानसिकता का संक्रमण कह सकते हैं एक तरह से। अच्छा, मानसिकता का संक्रमण। हाँ, जब आप सकारात्मक, बड़े सपने देखने वाले, एक्शन लेने वाले लोगों के साथ होते हैं तो उनकी ऊर्जा, उनके विचार, उनके अवसर देखने का नजरिया आपको भी प्रभावित करता है। आपको प्रेरणा मिलती है, नए आइडिया आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हमेशा शिकायत करने वाले, बहाने बनाने वाले या दुनिया को कोसने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, उनकी नकारात्मकता और सीमित सोच आप पर भी हावी होने लगती है। ये आपके मनी ब्लूप्रिंट को और मजबूत कर सकती है अगर वो पहले से नकारात्मक है। तो संगति चुनना
एक तरह से अपना मानसिक माहौल चुनना है। ये बात तो सोचने वाली है कि हमारे दोस्त या आसपास के लोग अनजाने में हमारी आर्थिक सोच को कितना ढाल सकते हैं। अच्छा, एक और फाइल जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी वो है पैसे कमाने के तरीके को लेकर। वेल्थ फाइल 7। फाइल 7 ये कहती है कि अमीर लोग अपनी आमदनी को नतीजों मतलब रिजल्ट्स से जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि बिजनेस का मुनाफा, कमीशन या रॉयल्टी। हाँ। जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाना पसंद करते हैं, यानी घंटे के हिसाब से या महीने की तनख्वाह पर। इसमें क्या खास बात है? इसमें सोच का एक बुनियादी फर्क छिपा है। देखिए, जब आप समय के हिसाब से पैसा कमाते हैं, जैसे सैलरी, तो आपकी कमाई सीमित हो जाती है। हाँ, क्योंकि दिन में घंटे तो सीमित हैं। बिल्कुल, दिन में 24 ही घंटे हैं। आप कितना भी ज्यादा काम कर लें, एक सीमा है। लेकिन स्रोत कहता है कि अमीर मानसिकता वाले लोग अपनी कीमत समय से नहीं बल्कि वैल्यू से तय करते हैं। वो जो वैल्यू देते हैं। अच्छा, वैल्यू। हाँ, वो ऐसा सिस्टम या बिजनेस बनाना चाहते हैं जहां उनकी कमाई उनके दिए गए नतीजों या उनके बनाए हुए एसेट पर निर्भर करे, न कि सिर्फ उनके लगाए गए घंटों पर। इससे कमाई की कोई ऊपरी सीमा नहीं रहती। ये स्केलेबल होता है। स्केलेबल। ये सोच नौकरी की मानसिकता से निकलकर मालिक या निर्माता की मानसिकता की तरफ जाने की बात करती है। हाँ, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। सैलरी की सुरक्षा से हटकर नतीजों पर आधारित कमाई के बारे में सोचना। जोखिम तो है। इसमें जोखिम भी है, लेकिन शायद रिवॉर्ड भी बड़ा है। चलिए एक और फाइल देखते हैं जो पैसे को संभालने से जुड़ी है। वेल्थ फाइल 9। पैसे का मैनेजमेंट। हाँ। अमीर लोग अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग या तो इसे नजरअंदाज करते हैं या इससे डरते हैं, मतलब हिसाब किताब रखने से कतराते हैं। ये क्यों इतना जरूरी है? पैसे को मैनेज करना स्रोत के अनुसार पैसे के प्रति सम्मान दिखाने जैसा है। सम्मान। हाँ, जब आप अपने पैसे का हिसाब रखते हैं, कितना आया, कहाँ गया, कहाँ निवेश किया, तो आप नियंत्रण में होते हैं, आप कंट्रोल में होते हैं। आपको पता होता है कि आप कहाँ खड़े हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों तक कैसे पहुंचेंगे। ये जागरूकता आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। इसके विपरीत जो लोग पैसे के मैनेजमेंट से बचते हैं, वो अक्सर इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। या उनके मन में पैसे को लेकर कोई नकारात्मक भावना होती है, जैसे अपराध बोध या अयोग्यता की भावना। ये फिर से मनी ब्लूप्रिंट से जुड़ गया। बिल्कुल, ये फिर से मनी ब्लूप्रिंट से जुड़ जाता है। किताब का तर्क है कि जब तक आप छोटी रकम को संभालना नहीं सीखेंगे, ब्रह्मांड आपको बड़ी रकम कैसे सौंपेगा? बात तो सही है। पैसा मैनेज करना एक आदत है और ये आदत ही दौलत को आकर्षित करती है और टिकाती है। समझ गई। तो ये कुछ प्रमुख वेल्थ फाइल्स थी जिन पर हमने बात की। जिम्मेदारी लेना, सही लोगों के साथ रहना, नतीजों के लिए काम करना और पैसे को मैनेज करना। स्रोत में और भी कई अंतर बताए गए हैं, जैसे अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, गरीब बाधाओं पर। फाइल 2। हाँ, वो अवसर बनाम बाधाएं। और अमीर लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं, गरीब सोचते हैं उन्हें सब पता है। फाइल 6। सीखना बंद तो जीतना बंद वाली बात। बिल्कुल। अमीर लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, गरीब डर को रोक देता है। फाइल 11। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अमीर लोग अपनी संपत्ति मतलब नेट वर्थ बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, गरीब सिर्फ अपनी आमदनी पर। फाइल 8। संपत्ति बनाम आमदनी और खुशी दोनों। गरीब सोचते हैं कि उन्हें एक चुनना होगा। ये वो फाइल 13 वाली बात, कमी बनाम प्रचुरता की सोच। हाँ, अबंडेंस वर्सेस स्कार्सिटी माइंडसेट। ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं कि सोच किस तरह हमारी आर्थिक हकीकत गढ़ सकती है। बिल्कुल, ये सभी फाइल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मिलकर एक खास तरह की अमीर मानसिकता बनाती हैं। ये रातों रात नहीं बदलती, लेकिन स्रोत कहता है कि इसे बदला जा सकता है मेहनत से। हाँ, और यहीं पे बात आती है एक्शन लेने की, क्योंकि सिर्फ ये जानना कि सोच में क्या अंतर है काफी नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानना पहला कदम है, करना दूसरा। तो अब हम उन व्यवहारिक कदमों पर आते हैं जो स्रोत सुझाता है, ताकि कोई भी अपनी सोच को बदलकर इस अमीर मानसिकता को अपना सके। पहला कदम है मनी ब्लूप्रिंट रीसेट। इसमें करना क्या है? अपनी उन पुरानी नकारात्मक धारणाओं को पहचानना और लिखना है जो पैसे को लेकर आपके मन में है। लिखना जरूरी है। हाँ, फिर उन्हें जानबूझकर सकारात्मक, सशक्त बनाने वाले विचारों या अफर्मेशन से बदलना है। अफर्मेशंस मतलब ऐसे वाक्य जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं ताकि वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाएं। जैसे अगर पुरानी सोच है मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता, तो नई अफर्मेशन हो सकती है मैं एक मनी मैग्नेट हूं,
पैसा आसानी से और लगातार मेरी तरफ आता है। ये एफर्मेशंस का कॉन्सेप्ट सुनने में शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, थोड़ा फिल्मी टाइप का। हाँ, लगता है। लेकिन इसके पीछे का विचार, जैसा स्रोत बताता है, वो है अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करना। हमारा दिमाग बार बार दोहराई गई बातों को सच मानने लगता है। तो जब आप लगातार सकारात्मक बातें खुद से कहते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग की जगह लेने लगती हैं। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ कहने भर से नहीं होता, इसे महसूस करना और इस पर विश्वास करना भी जरूरी है। और सबसे अहम, इसके अनुरूप एक्शन लेना। मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, करना भी है। हाँ बिल्कुल, ये कोई जादू की छड़ी नहीं बल्कि एक मानसिक अभ्यास है, कंसिस्टेंट अभ्यास। ठीक है। दूसरा कदम है वेल्थ जर्नल बनाना। जर्नल लिखना। हाँ, इसका आइडिया ये है कि हर हफ्ते उन 17 वेल्थ फाइल्स में से एक को चुनें और पूरे हफ्ते उस पर ध्यान दें। जर्नल में लिखें कि आप उस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू कर रहे हैं। जैसे अगर आपने फाइल 1 जिम्मेदारी चुनी, तो आप लिख सकते हैं कि आज आपने कौन से ऐसे फैसले लिए जिनसे आपने अपनी आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी ली, बजाय किसी और को दोष देने के। ये जर्नल वाला कदम बहुत शक्तिशाली हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकल है ये। यस। क्योंकि ये उन अमूर्त सिद्धांतों को ठोस कामों में बदलता है। जब आप लिखते हैं तो आप ज्यादा सचेत होते हैं अपने विचारों और कामों के प्रति। हाँ, फोकस रहता है। फोकस रहता है। ये आपको ट्रैक पर रखता है और आपको अपनी प्रगति देखने में मदद करता है। ये सिर्फ पढ़ने या सुनने से एक कदम आगे है। ये सक्रिय भागीदारी है अपनी सोच बदलने की प्रक्रिया में। तीसरा कदम काफी सीधा है, जिसे 10% नियम कहा जा सकता है। 10%? हाँ, स्रोत सलाह देता है कि अपनी हर आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखें। खासकर वित्तीय स्वतंत्रता के लिए। हाँ, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए। और 10% हिस्सा अपनी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर खर्च करें, जैसे किताबें, कोर्स, सेमिनार वगैरह। बिल्कुल। इस 10% नियम के 2 पहलू हैं और दोनों ही अमीर मानसिकता के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला, बचत और निवेश वाला 10% आपको पैसे को मैनेज करने, जो फाइल 9 थी, और भविष्य के लिए संपत्ति बनाने, फाइल 8 की आदत डालता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट वाली बात। बिल्कुल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। और दूसरा, शिक्षा पर खर्च करने वाला 10% सीधे तौर पर फाइल 6 लगातार सीखना से जुड़ा है। ये दिखाता है कि आप खुद पर और अपनी काबिलियत बढ़ाने पर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, जो कि अमीर मानसिकता का एक अहम हिस्सा है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं, ये पैसे को काम पर लगाने और खुद को बेहतर बनाने की बात है। लगातार। चौथा कदम वापस संगति पर आता है, पॉजिटिव नेटवर्क बनाना। हाँ, वो फाइल 5 वाली बात। यानी जानबूझकर ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जिनकी सोच सकारात्मक है, जो सफल है या सफलता की राह पर हैं, और उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाना जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं या आपको नीचे खींचते हैं। हाँ, ये वेल्थ फाइल 5 का व्यावहारिक रूप है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है कि अच्छे लोग मिल जाएं, बल्कि सक्रिय रूप से ऐसे रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना है। खुद कोशिश करनी होगी। हाँ, इसमें मेंटर ढूंढना, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना या ऐसे क्लब या ग्रुप ज्वाइन करना शामिल हो सकता है जहां आपकी जैसी सोच वाले लोग हों। माहौल का असर पड़ता है और स्रोत के अनुसार हमें अपना माहौल सोच समझकर चुनना चाहिए। बिल्कुल। और 5वां एक्शन कदम है एडमायर डोंट क्रिटिसाइज, यानी प्रशंसा करें, आलोचना नहीं। जब भी आप किसी अमीर या सफल व्यक्ति को देखें या उसके बारे में सुने, तो मन में या खुलकर उसकी सफलता की प्रशंसा करें, उससे सीखें, बजाय उसकी आलोचना करने या उसमें कमियां ढूंढने के। इसके पीछे की सोच थोड़ी गहरी है। देखिए, स्रोत का तर्क है कि जब आप अमीर और सफल लोगों की आलोचना करते हैं तो आप अनजाने में अपने अवचेतन मन को संदेश भेज रहे होते हैं कि अमीर होना बुरा है। अच्छा। हाँ, ये तो है। और अगर अमीर होना बुरा है तो आप खुद कभी अमीर कैसे बनेंगे? आपका अवचेतन मन आपको रोकेगा। बात तो सही है। प्रशंसा करने से ये पैटर्न टूटता है। ये ईर्ष्या, जो फाइल 4 में गरीब मानसिकता का लक्षण बताया गया है, को प्रेरणा में बदलता है। आप जो पाना चाहते हैं, जब आप उसे दूसरों में देखकर खुश होते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, तो आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये एक तरह से अपने दिमाग को सफलता के साथ सहज बनाने का तरीका है। ये एक अलग ही नजरिया है देखने का। तो ये थे कुछ एक्शन स्टेप्स: अपनी सोच को रीसेट करना, जर्नल लिखना, 10% नियम अपनाना, पॉजिटिव नेटवर्क बनाना और दूसरों की सफलता की प्रशंसा करना। ये सब मिलकर उस मनी ब्लूप्रिंट को बदलने और अमीर मानसिकता को विकसित करने में मदद कर सकते हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। हाँ, मदद कर सकते हैं अगर लगातार किया जाए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है?
इस किताब के सारांश को देखें तो संदेश बिल्कुल साफ है। हमारी आर्थिक सफलता या असफलता काफी हद तक हमारे अंदरूनी सॉफ्टवेयर यानी हमारे मनी ब्लूप्रिंट और हमारी सोच के तरीकों पर निर्भर करती है। इंटरनल वर्ल्ड पे फोकस है। हाँ, बाहरी दुनिया में मौके हमेशा होते हैं, पर उन्हें देख पाना और उनका फायदा उठा पाना हमारी मानसिकता पर टिका है। अमीर मानसिकता के सिद्धांतों को समझना और उन्हें अपने जीवन में उतारना ही शायद दौलत बनाने का असली रास्ता खोलता है। संक्षेप में कहें तो अपनी सोच बदलो तो अपनी दुनिया बदल सकते हो। ये है मूल विचार। ये स्रोत निश्चित रूप से व्यक्तिगत मानसिकता और आंतरिक बदलाव पर बहुत जोर देता है, जो कई लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। यकीनन यहाँ एक विचार है जिस पर श्रोता आगे सोच सकते हैं। हाँ, ये जो व्यक्तिगत मानसिकता में बदलाव लाने की बात है, ये वास्तविक दुनिया की चुनौतियों जैसे आर्थिक असमानता, सीमित अवसर या समाज के बने बनाए ढांचे के साथ कैसे तालमेल बिठाती है। अच्छा सवाल है। यानी अंदरूनी सोच बदलने के साथ साथ बाहरी दुनिया की सच्चाइयों का सामना करने में संतुलन कैसे बनाया जाए। ये सोचना दिलचस्प होगा कि व्यक्तिगत प्रयास और बाहरी परिस्थितियां मिलकर किसी की वित्तीय यात्रा को कैसे आकार देते हैं। सिर्फ अंदरूनी बदलाव काफी है या बाहरी फैक्टर भी उतने ही महत्वपूर्ण है? इस पर विचार किया जा सकता है।